दीक्षा के शाब्दिक अर्थ में 4 विषय समाहित हैं। दीक्षा में पहला अक्षर द है, दूसरी मात्रा बड़ी ई है, तीसरा अक्षर क्ष है और चौथी मात्रा बड़ा आ है, जिससे मिलकर दीक्षा शब्द निर्मित हुआ है। इसमें द का अर्थ है कुंडली, स्वास्तिक, जितेंद्रिय, शिव। ई का अर्थ है त्रिमूर्ति, महामाया, पुष्टि, तुष्टि, शांति। क्षा का अर्थ है क्रोध, संहार, महाक्षोभा। आ का अर्थ है नारायण, प्रचंड, क्रिया। अर्थात जीवन में जो शिव और शक्ति का संयुक्त रूप है और जो महामाया, तुष्टि व शुद्धता की स्थिति है और जो विचार रूपी मलों का संहार करके जीवन में कांति उत्पन्न कर दे, अर्थात व्यक्ति को पूर्णत्व प्रदान कर दे, नरे से नारायण बना दे, पुरुष से पुरुषोत्तम बना दे, इस पावन क्रिया का नाम दीक्षा है, जिसके माध्यम से गुरु अपने शिष्य को दीक्षा प्रदान करके उसके सभी संचित कर्म भोगों, कर्म बंधन, स्मृतियों से मुक्त करके, उसकी तमाम गंदगियों से उसे दूर करके उसे मोक्ष के रास्ते पर ले जाता है। लेकिन सबसे बड़ा संकट यह है कि लोग दीक्षा का अर्थ ही नहीं समझते हैं। देखने में आता है कि 99% लोग अपने केवल भौतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दीक्षा लेते हैं या लेने का प्रयास करते हैं। अगर हम सामाजिक लोगों की बात करें तो 1% से भी कम लोग अपने मोक्ष के लिए ही गुरु तलाशते या बनाते हैं। प्राचीन काल में गुरुकुल थे, तब गुरुकुल में ही तय हो जाता था कि कौन शिष्य अपने सुख साधन के लिए प्रयास करेगा, यानी राजसी जीवन जिएगा, और कौन तप का मार्ग चुनेगा, मोक्ष का मार्ग चुनेगा, मुक्ति का मार्ग चुनेगा। उसी अनुसार गुरु दीक्षा प्रदान की जाती थी। आज लोग अपने भौतिक जीवन में आ रही कठिनाइयों से बचने के लिए, दुखों से मुक्ति पाकर सुख प्राप्त करने के लिए गुरु की तलाश करते हैं, दीक्षा लेते हैं, ताकि गुरु शक्तिपात करके कोई चमत्कार जैसा कर दें। ऐसा होता है या नहीं होता है, कितना होता है, कैसे होता है, ये अलग से विचारणीय विषय हैं। लेकिन अब इसी के लिए गुरु बनाने की परंपरा चल रही है, जो कि दोषपूर्ण है। जबकि मुक्ति का मार्ग खोजने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए गुरु बनाने का लक्ष्य 1% से अधिक लोगों का नहीं है। इस बात को समझना होगा। इसी कारण लोग 40, 50 या 60 वर्ष की आयु के बाद गुरु को खोजने का प्रयास करते हैं कि हम कैसा जो सही रास्ता सुझा सके। आजकल लोग ऐसा कहते सुने जाते हैं कि सही गुरु बनाए मिलना बड़ा मुश्किल है, पर बात यह नहीं है, बल्कि इससे बहुत गहरी है। वास्तव में आजकल सही शिष्य ही मिलना बड़ा मुश्किल है। इस पर और ध्यान देंगे तो और अच्छे से समझेंगे, लेकिन मेरा अपना स्वयं का एक व्यक्तिगत अनुभव है। कहुदा दिन बने भी नहीं रहना चाहता। उसकी सारी खोज की शिष्य कोई उसका सारा प्रयास गुरु बनने को लेकर है कि गुरु कैसे बना जाए। यह समझना होगा कि गुरु बनने का यह प्रयास बाहरी प्रयास है और शिष्य बनने का प्रयास आंतरिक प्रयास है। यह आंतरिक प्रयास ही आपकी शक्तियों को जागृत करता है। आपका शिष्यत्व ही जागृत करता है। आप एक शिष्य के रूप में ही तमाम शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। गुरु के रूप में आप उन्हें संचालित कर सकते हैं। मंत्र की प्राप्ति के लिए जो गुरु ढूंढते हैं, ऐसे लोगों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। अन्यथा हमारे सुख साधन कैसे ना टूटे और वह श्रृंखला ना टूटे, हमारे सुख साधन कैसे बने रहें, कैसे बढ़ते रहें, इसके लिए ही गुरु की खोज अधिक की जाती है। आज मुक्ति और मोक्ष को लक्ष्य करके कोई शिष्य जल्दी नहीं मिलता। गुरु के प्रति समर्पण, श्रद्धा, विश्वास या तो सामायिक होते हैं और कहीं न कहीं स्वार्थ से प्रेरित होते हैं, इसलिए गुरु भी शक्तियां जल्दी नहीं खोलता। लेकिन लोगों को गुरु मंत्र इसलिए चाहिए कि कुछ चमत्कार हो जाए, तो यह गुरु के लिए असहज स्थिति बनती है। गुरु दीक्षा मानव के जीवन की एक अद्भुत घटना है,
जहां पर शिष्य की ओर से समर्पण और गुरु की तरफ से प्रेम की वर्षा, यही दीक्षा है। शिष्य के समर्पण करते ही दीक्षा के माध्यम से पूर्ण गुरु ही शिष्य को मुक्ति का मार्ग दिखाता है, मोक्ष का मार्ग दिखाता है, निर्वाण का मार्ग दिखाता है। गुरु आपको अलौकिक, पारलौकिक और इस भवसागर से पार हो जाने की और तमाम बाधाओं से मुक्ति का मार्ग बताता है। आरंभ में ही बताया जा चुका है कि दीक्षा 4 चीजों से मिलकर बनी है। इसके फलस्वरूप ही गुरु की करुणा और शिष्य की कृतज्ञता से यह दीक्षा जैसी पवित्र घटना घटती है। श्री कृष्ण जी को भी दीक्षाओं की क्रिया से गुरु संदीपन ने भगवान बना दिया। इन शक्तियों के साधन से, साधना से व्यक्ति त्रिलोक पर राज करता है और मुक्ति को प्राप्त होता है। दीक्षा का अर्थ गुरु अपनी ऊर्जा से आपको सफलता के निकटतम बिंदु तक पहुंचा देता है। बाकी आप सब कुछ अपने विश्वास और श्रद्धा से आगे ले जाते हैं। एकाग्रता से मंत्र जप के द्वारा इसे संभव बनाते हैं। दीक्षा के उपरांत करने को कुछ खास रह नहीं जाता। गुरु अपनी शक्ति से दीक्षित व्यक्ति को प्रेरित करता है, आगे बढ़ाता है, सुरक्षित रखता है। आगे की चर्चा के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए सभी गुरु भाइयों को हरि हर।